हेलो एवरीवन, वेलकम। सेकेंड चैप्टर करेंगे। सेकेंड चैप्टर का पहला सेशन 4, हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। इसमें हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि डॉक्टर से रिलेटेड है। सभी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। टीजर प्रीव्यू देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन। उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? ओके, जो स्पेशलाइज करता है इंटरनल मेडिसिन के अंदर। फीमेल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है किसी तरह का डिसऑर्डर। ओके, या फिर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन। इन्फेंट का क्या मतलब होता है? इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे। एक रूट है FA जिसका मतलब होता है टू से। हमने यहाँ पर नेगेटिव प्रीफिक्स लगा रखा है IN, तो इन्फेंट का मतलब हो गया, इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो इन्फेंट का मतलब हो गया नॉट एबल टू से, तो छोटे बच्चे जो कि बात नहीं कर सकते, इसीलिए उनके लिए हमने वर्ड यूज किया है इन्फेंट। स्किन डिसऑर्डर्स, डिजीजेस ऑफ द आई, आंखों का डॉक्टर। हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट के लिए डॉक्टर। द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन से ही ओरिजिनेट होता है, तो इन दोनों का एक ही डॉक्टर है। नर्वस सिस्टम और ब्रेन दोनों के लिए एक ही डॉक्टर होता है। मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, कहने का मतलब है साइकेट्रिस्ट। आप मेरी स्पेलिंग के लिए थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस आपको पढ़ाने में होता है, तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। सेशन 4 करेंगे। मैं एक बात बता दूं, वर्ड पावर मेड इजी 2 पब्लिकेशन में आती है। एक है गोयल साहब और दूसरा है पेंगुइन। ये दोनों बुक एक ही है, बस कहीं किसी ना किसी में एक आध वर्ड्स इधर उधर हैं। जैसे कि गोयल साहब की अगर बात करें तो इस सेशन में उसमें 10 वर्ड्स हैं, सॉरी इस सेशन में उनमें 9 वर्ड्स हैं, और पेंगुइन इस किताब में 10 वर्ड्स हैं। तो एक वर्ड आपको इस किताब में आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये दोनों किताब एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप गोयल साहब की बुक खरीदते हैं तो आपकी वोकैबुलरी कुछ और बनेगी, और पेंगुइन बुक खरीदते हैं तो आपकी वोकैबुलरी कुछ और बनेगी। ये दोनों किताब सेम है। एट द एंड ऑफ द डे आपको नॉलेज दोनों में ही आपको इक्वल मिलेगी, तो आप कोई भी किताब आप खरीद सकते हैं, और किताब ज़रूर खरीद लें। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस 10 मेडिकल स्पेशलिस्ट्स, what they do, how they do it, and what they are called. पहला डॉक्टर है हमारा एन इंटर्निस्ट। गोयल साहब में ये वर्ड नहीं है, केवल यही वर्ड है, जो कि एक वर्ड ज़्यादा है जो पेंगुइन में आपको दिया गया है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, पहला डॉक्टर है इंटर्निस्ट। ये डॉक्टर क्या करता है? हमारा इंटरनल डायग्नोसिस करता है। किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप होता है डायग्नोसिस करना। टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू एंड वाई, दिस स्पेशलिस्ट गिव्स यू अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन यूजिंग एन इम्प्रेसिव एरे ऑफ टेस्ट्स, एक्सरे, ब्लड केमिस्ट्री, यूरिनालिसिस, कार्डियोग्राम एंड सो ऑन। एन इंटर्निस्ट, इसका काम होता है डायग्नोसिस करना। फीमेल ट्रबल्स, औरतों का डॉक्टर, उसको हम कहेंगे गायनेकोलॉजिस्ट। दिस स्पेशलिस्ट treats the female reproductive and sexual organs. तीसरा है an obstetrician, ठीक है, ये रिलेटेड है चाइल्ड बर्थ से। ओके, दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज एंड टेक्स केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। ओके, चाइल्ड बर्थ, ये बच्चों का डॉक्टर नहीं है, ये बस डिलीवरी में हेल्प करता है। बच्चों का डॉक्टर है हमारा पेडियाट्रिशियन। ओके, इज़ योर बेबी इल, यू नो द कॉमन चाइल्डहुड मेलेडीज। मेलेडीज का मतलब होता है
इलनेस या फिर डिसऑर्डर या फिर प्रॉब्लम। यू नो द कॉमन चाइल्डहुड मेलेडीज मम्स। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ होता है हमारा काली खांसी, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सभी डिसऑर्डर्स हैं जो ये डॉक्टर ट्रीट करता है। कहने का मतलब है इस वर्ड के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज़ेस हैं, 2-4 जो कि ये डॉक्टर ट्रीट करता है। दिस स्पेशलिस्ट लिमिट्स हिज प्रैक्टिस टू यंगस्टर्स टेकिंग केयर ऑफ बेबीज डायरेक्टली आफ्टर बर्थ, सुपरवाइजिंग देयर डाइट एंड वॉचिंग ओवर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गिविंग देम द सीरीज ऑफ इनोकुलेशंस that has done so much to decrease infant mortality and soothing their anxious parents। इनोकुलेशन का मतलब होता है वैक्सीन देना, वैक्सीन लगाने के प्रोसेस को कहते हैं इनोकुलेशन। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के मम्मी या पापा के हाथ में साइड में एक गोल तरह का आपको मिलेगा, दाग मिलेगा देखने को, और अगर आप लोगों ने कभी पूछा होगा कि ये क्या चीज़ है तो उन्होंने बताया होगा कि उन्हें टीका लगा है। ओके, तो पहले ज़माने में जब टीका लगाते थे ना सुई से, तो ये दाग हो जाया करता था, और लैटिन में ऑक्यूलस को कहते हैं आई, तो यहाँ से बना है इनोकुलेशन। ठीक है, अब ये वर्ड आपको याद रहेगा क्योंकि मैंने आपको रूट बता दिया, अब आप इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, टीका लगाने के बाद ये आँख जैसा बन जाता था। देखिए, जो रूट का मतलब होता है और जो वर्ड का मतलब होता है, दोनों आपस में एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेंगे, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा दोनों में। तो आप लोगों को ये कनेक्शन पता चल गया। ओके, दैट हैज़ डन सो मच टू डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। ओके, एंड सूदिंग, सूदिंग का मतलब होता है उसको, मतलब उनको फील गुड कराना, काम करना। देयर एंशियस पेरेंट्स, अ पेडियाट्रिशियन। स्किन क्लियर, स्किन का डॉक्टर, अ डर्मेटोलॉजिस्ट। कौन कौन सी डिजीज़ हैं देखते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। यू हैव हर्ड द क्लासिक रिडल, व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ फॉर पिग स्किन? आंसर, टू कीप द पिग टुगेदर। ह्यूमन स्किन हैज़ ए सिमिलर पर्पस, इट इज़ इफ़ वी गेट डाउन टू फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब होता है अगर हम बेसिक्स को देखें, व्हाट कीप्स अस ऑल इन वन पीस। हमारे स्किन का क्या फंक्शन है, हमें एक पीस में रखना। एंड आवर आउटर कवरिंग लाइक सो मेनी ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स इज सब्जेक्ट टू डिजीजेस। स्किन में भी डिजीजेस होती हैं, एंड इन्फेक्शंस होते हैं ऑफ वेरियस काइंड्स रनिंग द गैमुट। गैमुट का मतलब होता है रेंज, फ्रॉम सिंपल एक्ने टू एक्जिमास थ्रू इम्पेटिगो, सोरियासिस एंड कैंसर। There is a specialist who treats all such skin diseases, a dermatologist। इसके साथ साथ आपको ये सारे वर्ड्स भी, ये सारे डिजीज़ भी पता होने चाहिए, आखिर ये ट्रीट क्या करता है। आइज़ ओके, आँखों का डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ग्रीक में हमारा रूट है ऑप्था, ये ग्रीक वर्ड से आया, ये ग्रीक से आया है जिसका मतलब होता है आई। लैटिन का क्या था, ऑक्यूलस। ओके, इनोकुलेशन मैंने बताया था ना। द फिजिशियन हुज स्पेशलिटी इज डिसऑर्डर्स ऑफ विजन, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट मतलब कि मोतियाबिंद, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक वो प्रॉब्लम है जिसमें आँखों की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज होने लगती है। मे प्रिस्क्राइब ग्लासेस, द फिजिशियन हुज स्पेशलिटी ऑफ इज डिसऑर्डर्स ऑफ विजन, और दिस फिजिशियन मे प्रिस्क्राइब ग्लासेस, एडमिनिस्टर ड्रग्स, वो आपको दवाइयाँ दे सकता है, और परफॉर्म सर्जरी। ठीक है, एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसी तरह से एक कॉमन आई प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ऑप्टिक न्यूरोपैथी मतलब कि आँखों की नसों में आपने फील किया होगा पेन होना, दर्द होना।
ठीक है, दैट इज़ ऑप्टिक। ऑप्टिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू आई। न्यूरोपैथी मतलब नर्व पेन। ये ज़्यादा टीवी देखने, ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाने, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठने से होता है। तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, आपको ग्लासेस 0 पावर का आपको रिकमेंड करेगा। हो सकता है वो आपको कोई आई ड्रॉप्स दे या फिर कोई ये कुछ मल्टीविटामिन्स और कुछ दवाइयाँ दे। हाउ आर योर बोन्स, हड्डियों का डॉक्टर एंड ऑर्थोपेडिस्ट। देखो, हो सकता है कि आप लोगों को ये सब याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आए, कौन सा डॉक्टर क्या करता है। हम जब सेशन 6 में, ये सेशन आई थिंक हमारा 4 चल रहा है, मतलब इसके बाद वाले सेशन में आई थिंक सेशन 5 या 6 में जब हम रूट देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों को रूट नहीं पता है। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्था मतलब आई होता है, ठीक है, और ठीक है, ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस स्पेशलिस्ट डील्स विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ओके, हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। एक होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक है इंडोक्राइन सिस्टम है, एक है हमारा नर्वस सिस्टम है, उसी तरह से एक हमारा स्केलेटल सिस्टम भी आता है। तो ये डॉक्टर क्या करता है, हड्डियों का डॉक्टर है, तो जाहिर सी बात है स्केलेटल से स्ट्रक्चर को से डील करेगा ऑफ द बॉडी। ट्रीटिंग बोन फ्रैक्चर्स, हड्डियों का टूटना। स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क क्या है, हमारी जो स्पाइन होती है उसमें हड्डियों के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, उस टिश्यू को कहते हैं डिस्क। वो डिस्क इसीलिए क्योंकि वो सर्कुलर शेप में होता है, कुछ इस तरह से। इसका काम होता है मूवमेंट प्रोवाइड करना और शॉक को एब्जॉर्ब करना। कभी कभी ये डिस्क बल्ज हो करके किसी नस को दबाती है तो पैरों में दर्द, कमर में दर्द होता है, उस कंडीशन को कहते हैं स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क ओके, जिसमें डिस्क बल्ज हो जाती है और दर्द होता है। क्लब फुट, क्लब फुट क्या होता है, कई बार होता है ये कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी हो सकती है कि किसी बच्चे का आपने देखा होगा कि पैर ट्विस्टेड है, या तो अंदर की तरफ या तो साइड की तरफ, उसको कहते हैं क्लब फुट। कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन को भी ट्रीट करता है। कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, अगर हम अपनी स्पाइन को देखें तो वो साइड से कर्व है, लेकिन अगर हम उसको फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से वो स्ट्रेट है। लेकिन बहुत सारे बच्चों में फ्रंट से भी वो थोड़ी सी डिफॉर्मिटी हो जाती है, वो साइड को बेंड हो जाती है। उस डिफॉर्मिटी को ऑर्थोपेडिस्ट ट्रीट करता है। डिसलोकेशन ऑफ द हिप, यहाँ पर डिसलोकेशन ऑफ द हिप से मतलब है डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट। अगर कोई जॉइंट अगर डिसलोकेट हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिप जॉइंट हो, कोई एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, तो भी आप इसके पास जाएंगे। एंड में करेक्ट अ कंडीशन आइदर बाय सर्जरी और बाय द यूज़ ऑफ ब्रेसेस और अदर अप्लायंसेस। तो वो कैसे ठीक करता है, या तो सर्जरी की मदद से एक्सटर्नल हार्डवेयर लगा करके, या फिर वो ब्रेसेस ये लगाता है। ब्रेसेस इसीलिए लगाता है जिससे कि वो एरिया आपका मूव ना हो, क्योंकि अगर वो मूव करेगा तो वो ठीक नहीं होगा, हीलिंग आपकी स्लो होगी, और ज़्यादा मूव करेगा तो हीलिंग हो सकता है ना भी हो। तो क्योंकि वो एरिया मूव नहीं करे, इसीलिए ब्रेसेस और अदर अप्लायंसेस यूज़ करके उसको ठीक करता है। डज योर हर्ट गो पिटर पैटर, ठीक है, हमारा हार्ट हर वक्त धक धक करता रहता है। तो पिटर पैटर का मतलब होता है अ साउंड दैट ऑफ क्विक लाइट स्टेप्स, ठीक है, क्विक लाइट स्टेप्स का साउंड। बोले तो एक टैपिंग का साउंड, टैप टैप, तो धक 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 का साउंड को हम कहते हैं पिटर पैटर। हार्ट का डॉक्टर को कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इज योर ब्रेन वर्किंग, ब्रेन का डॉक्टर, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का डॉक्टर एक ही डॉक्टर होता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक ही यूनिट का हिस्सा है। दिस फिजिशियन स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, अ न्यूरोलॉजिस्ट। आर यू न्यूरोटिक, न्यूरोटिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, या फिर मेंटल स्ट्रेस, या फिर मेंटल इलनेस। और ये क्यों होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस
या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपके के अंदर एंशियस है, एंशियसनेस, या फिर डिप्रेशन, या फिर ऑब्सेसिव बिहेवियर, ओके, या फिर फियर, या फिर एंजाइटी, तो आप जाएंगे एक साइकेट्रिस्ट के पास। ओके, दिस स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट्स टू एलिविएट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। एलिविएट का मतलब होता है हल्का करना, रूट है LEVI, लीवाई, जिसका मतलब होता है टू लाइटन। आप लोगों ने एक ब्रांड सुना होगा लीवाइस, जो जीन्स बनाता है। कहने का मतलब है, उनका कहने का मतलब ये है कि हमारी जीन्स बहुत लाइट होती है। हालांकि उनकी जीन्स लाइट नहीं होती है, लेकिन उन्होंने अपने ब्रांड का नाम इस तरह से रखा है। ओके, तो एलिविएट का मतलब होता है टू लाइटन, हल्का करना, रिलीफ पहुंचाना, बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेक्निक्स, ओकेजनली ड्रग्स, दवाइयाँ देकर, और इलेक्ट्रिक शॉक देकर। लेकिन ये शॉक वैसा नहीं होता जो बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक है, वैसा शॉक नहीं देते हैं वो बस एग्जैजरेट करके दिखाते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ में। मोर ऑफन प्राइवेट और ग्रुप। साइकोथेरेपी होता है हमारे पास टॉक थेरेपी को कहते हैं। बातचीत करके भी तो किसी पर्सन के मन को हल्का किया जाता है, तो वही बात हो रही है यहाँ पर। बहुत सारे लोग इसीलिए स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उनको कोई मिलता नहीं है। तो ये साइकोथेरेपी, एक साइकोलॉजिस्ट थे, सिगमंड फ्रूड, या फिर फ्रूड नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी में, उन्होंने ये थेरेपी बनाई थी। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। देखिए, प्रोनाउंसिएशन के सारे जो टिप्स हैं, जो सारे जो टेक्निक्स हैं, मैंने पहले वीडियो में बता रखे हैं। वैसे भी किताब के पहले दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के एक बार देख सकते हैं। जो आपको उल्टा ई का चक्कर होगा, ये हाइफन वगैरह, उल्टा ई कुछ नहीं है, ये है शॉर्ट वॉवल साउंड। वॉवल साउंड की आवाज़ जो है वो छोटी आएगी एज़ कम्पेयर टू कॉन्सोनेंट। जहाँ जहाँ आपको ये लगा हुआ दिख रहा है अपोस्ट्रोफी, वहाँ आपको क्लियर बोलना है। इंटर्निस्ट क्या था? डायग्नोसिस करने वाला डॉक्टर। गायनेकोलॉजिस्ट, हमने रूट पढ़ा है, हमको रूट पता है, तो गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल औरतों का डॉक्टर। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करते थे? चाइल्ड बर्थ को, मतलब डिलीवरी से रिलेटेड, ठीक है, ये डिलीवरी करने वाले डॉक्टर हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन, ये है हमारा बच्चों का डॉक्टर, ठीक है, ये डिलीवरी नहीं करता है, ये बच्चों का डॉक्टर है। जो छोटे बच्चे जो बीमार पड़ते हैं ना, उनको ट्रीट करता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन का डॉक्टर। हम आगे पढ़ेंगे कि स्किन को कहते हैं डर्मा। डर्मा इज़ द रूट फॉर स्किन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आँखों का डॉक्टर। ग्रीक में आँखों को कहते हैं ऑप्था ग्रीक से आया है, आँखों के लिए। ऑर्थोपेडिस्ट, हड्डियों का डॉक्टर। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर। कार्डिया, हम ग्रीक में कहते हैं, हम हार्ट को कहते हैं कार्डिया। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब कि ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का एक ही डॉक्टर होता है। साइकेट्रिस्ट, मेंटल इलनेस का डॉक्टर। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स? फील्ड्स हैं, डॉक्टर्स के साथ मैच करना है। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, साइकेट्रिस्ट, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट। स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट, डायग्नोसिस के लिए इंटर्निस्ट, इंटरनल ऑर्गन्स के डायग्नोसिस के लिए। एक प्रॉपर डायग्नोसिस के बिना ट्रीटमेंट कैसे लोगे? इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे, छोटे बच्चों का डॉक्टर। पेडियाट्रिशियन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गायनेकोलॉजिस्ट या फिर जिनेकोलॉजिस्ट भी आप कह सकते हो। आइज़ हो गया हमारा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों का डॉक्टर को क्या कहेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन था हमारा, ठीक है, ये चाइल्ड बर्थ से ट्रीट करता है। स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिस्ट। आप लोग कभी अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा बोर्ड लगा हुआ, उसमें ना हर एक डिपार्टमेंट मेंशन होता था और हर एक डिपार्टमेंट से के डॉक्टर मेंशन होते थे। तो ये सब ज़रूर आपने देखे होंगे, बहुत ही कॉमन है।
डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स? इज एन इंटर्निस्ट एन एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस? यस. इज अ गायनेकोलॉजिस्ट या फिर जिनेकोलॉजिस्ट फैमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? यस. डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज इन डिजीजेज ऑफ चाइल्डहुड? नो. ओके, ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करता था? वो तो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड था ना, वो डिलीवरी के वक्त वो डिलीवरी में हेल्प करता था. डज ए पेडियाट्रिशियन डिलीवर बेबीज? नो, ये बच्चों का डॉक्टर है. ओके, ये डिलीवरी में हेल्प नहीं करता, ये बेबी को डिलीवर नहीं करता. इफ़ यू हैड ए स्किन डिजीज वुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट? यस. ओके, डर्मा होता है हमारा स्किन. इफ़ यू हैड ट्रबल विथ योर विजन वुड यू विजिट एन ऑर्थोपेडिस्ट? नो. ओके, ऑर्थोपेडिस्ट हमारा हड्डियों का डॉक्टर होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारा आंखों का डॉक्टर होता है. इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एन आई स्पेशलिस्ट? यस. ओके. डज अ कार्डियोलॉजिस्ट हो गया हमारा हार्ट का डॉक्टर. सो डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर्स? नो. कार्डियोलॉजिस्ट हो गया हमारा हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड. इज अ न्यूरोलॉजिस्ट अ नर्व स्पेशलिस्ट? यस. If you were nervous, tense or overly anxious, constantly fearful for no apparent reasons, would a psychiatrist be the specialist to see? Answer is yes. Can you recall the words for a suspected brain disorder? The answer is neurologist. देखिए, नर्व और ब्रेन का एक ही डॉक्टर होता है. जो हमारा नर्व है ना, वो ब्रेन से ही ओरिजिनेट होकर के डिफरेंट ऑर्गन्स और मसल्स में जाता है. तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का एक ही डॉक्टर होता है. फॉर ए थॉरो इंटरनल चेकअप एन इंटर्निस्ट? इफ़ यू हैव स्किन डिजीज डर्मेटोलॉजिस्ट. If you have heart problem, cardiologist. If you are tense, fearful, insecure, psychiatrist. Okay, if you are pregnant, obstetrician. यहाँ पर IST नहीं आया है. ओके, हम और एक प्रीफिक्स पढ़ेंगे आइशियन, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. फॉर सम डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गायनेकोलॉजिस्ट. ये हम पढ़ चुके हैं, गायनेकोलॉजिस्ट पिछले सेशन में हमने पढ़ा था. फॉर ए चेकअप ऑफ योर 2 month ओल्ड चाइल्ड. देखिए, 2 महीने का बच्चा, छोटा बच्चा. पेडियाट्रिशियन, इसमें भी IST नहीं आता. ठीक है. फॉर फॉल्टी विजन, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, OPH. फॉर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन के लिए और हड्डियों के लिए आप जाओगे ऑर्थोपेडिस्ट. ठीक है, देखिए, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन के लिए जाओगे आप ऑर्थोपेडिस्ट. स्पाइनल कॉर्ड के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए, जो कि स्पाइन के पीछे से ट्रैवल करती है, उसके लिए आप जाओगे न्यूरोलॉजिस्ट के लिए को. ठीक है ना. तो एंड ऑफ सेशन 4. ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों ने कुछ सीखा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलता है. और बेल आइकन को अगर प्रेस कर देंगे तो फिर जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी. तो मिलते हैं सेशन 5 में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे और ऑरिजिन्स और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स. आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू.